श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी सदा आप और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद सर्वदा बनाए रखें। आप सभी को मान सम्मान और खुशियां दें। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। हे प्रिय भक्तों, यदि कोई काम एकाग्रचित मन से किया जाए तो उसमें सफलता निश्चित है। इस सफलता से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते रहिएगा। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा है। सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति और शक्ति सब कुछ पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ नाम जप करते रहिए। तो आइए, एक बहुत ही सुंदर कहानी के माध्यम से हम नाम जप की महिमा के बारे में जानेंगे। इसके बाद आज की महात्म कथा का रसपान करेंगे। हे प्रिय भक्तों, यह कहानी गोबाजी महाराज की है, जिनका नाम उनके गुरुदेव द्वारा केवल राम जी रखा गया था। वे कुम्हार थे। उन्होंने श्री कृष्णदास बिहारी जी के सत्संग में जाना शुरू किया और उन्हें सदगुरु के रूप में वरण किया। जाति से वे कुम्हार थे, लेकिन उनकी स्थिति महान संतों के समान हो गई थी। वे संतों की सेवा में लीन रहते थे। उन्होंने समझ लिया था कि संत सेवा ही भगवत कृपा का मुख्य साधन है। यदि संतों की आराधना की जाए तो भगवान को प्राप्त करना बड़ा ही आसान हो जाता है। कोई भी वैष्णव या संत उनके घर आते तो वे उनका बड़ा आदर सत्कार किया करते थे। उनके घर में साधु संतों का आना जाना हमेशा लगा रहता था। वे महीने में केवल 30 बर्तन बनाते थे। उनमें से रोज केवल एक ही बेचते थे। इस सीमित कमाई से वे अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे और शेष धन से संत सेवा करते थे। वे अधिक बर्तन इसलिए भी नहीं बनाते थे क्योंकि उनका मानना था, यदि हम अधिक व्यापार और सांसारिक गतिविधियों में उलझ जाएंगे तो हमारा मन आंतरिक भजन में नहीं लगेगा। अब हे प्रिय भक्तों, एक दिन उनके घर में बहुत से संतों की मंडली आई, लेकिन वे उनके घर में संत सेवा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, अब हमें किसी से उधार लेना चाहिए। संत आए हैं और वे भूखे नहीं रह सकते हैं। हे प्रिय भक्तों, वे यह भी नहीं कर सकते थे कि संतों से हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कह देते कि उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके प्रेमी हृदय ने यह स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि संतों की सेवा के लिए ऋण भी लेना पड़े तो कोई दोष नहीं है। एक महाजन के पास गए और उनसे कहा, हमारे घर में 2025 संत आए हैं, उनके भोजन सामग्री की चाहिए, इसलिए कृपया करके हमें उधार दे दीजिए। हम धीरे धीरे आपका यह उधार चुका देंगे। और अधिकांश महाजनों ने यह कहकर मना कर दिया कि यह तो गरीब आदमी है और इससे उधार देने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन एक चतुर महाराज ने कहा कि बहुत चालाक महाजन था कि यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो जितनी भी तुम्हें सामग्री चाहिए मैं दे सकता हूँ। यह सुनकर कुबाजी महाराज ने पूछा कि आपका क्या काम है। फिर महाराज ने कहा, हमारे कुएं की खुदाई का काम रुका है, यदि तुम उसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें संत सेवा के लिए सामग्री दे सकता हूँ। यह सुनकर कुबाजी महाराज ने खुश होते हुए सहमति दे दी। कुबाजी ने संतों की सेवा के लिए उधार लेना भी स्वीकार कर लिया। वे भक्तों की सेवा में इतने तन्मय थे कि उन्होंने सेवा की सामग्री ली और संतों की सेवा की। उनकी पत्नी भी इस सेवा में उनकी सहभागी बनी। फिर दोनों ने तय किया हुआ कार्य करने के लिए वापस आए। वे खुदाई करते हुए फावड़े के साथ राम नाम का उच्चारण करते थे। पत्नी मिट्टी बाहर फेंकती और आपस में ईश्वर के नाम लेकर ही संवाद किया करते थे। उन्होंने मेहनत करता देखकर महाजन को तो बड़ा आनंद आ रहा था। वह सोचने लगे कि थोड़ी सामग्री देकर उसने बहुत बड़ा कार्य करवा लिया। जैसे जैसे फावड़ा चलता, केवल राम जी सिया राम कहते हुए मिट्टी निकालकर तसले में रखते और संकेत में अपनी पत्नी से कहते कि सिया राम अर्थात उठाओ, और फिर वे कहते सिया राम और वह मिट्टी उठाती और इस प्रकार वे दोनों एक एक कदम आगे बढ़ाते।
अब वे कुआं खोदने में तल्लीन हो गए। खुदाई के दौरान मिट्टी खिसकने लगी क्योंकि चारों ओर रेतीली मिट्टी थी। कुछ ही समय में हजारों मन मिट्टी खिसक गई। कुआं गहरा हो चुका था और अब बस पानी निकालने की देर थी कि अचानक ऊपर की पहाड़ी धंस गई और केवल राम जी मिट्टी के नीचे दब गए। मिट्टी इतनी तेजी से गिरी कि चारों ओर बस धूल ही धूल थी। अब किसी को भी यह संभव नहीं लग रहा था कि वे जीवित बचेंगे। हे प्रिय भक्तों, उनकी पत्नी को समझाया गया अब कुछ भी संभव नहीं, लेकिन वे धैर्यवान थीं। उन्होंने इसे प्रभु की इच्छा और अपने प्रारब्ध का फल माना। 1 महीने तक कोई भी उस स्थान के आसपास नहीं गया क्योंकि यह बहुत ही दुखद घटना थी। 1 महीना बीत गया और तभी उधर से गुजरने वाले कुछ लोगों ने अचानक से नाम ध्वनि सुनी, सिया राम सिया राम सिया राम। यह ध्वनि अत्यंत आनंददायक थी। जो भी उस स्थान के पास गया वह इस नाम ध्वनि को सुनकर रोमांचित हो उठा। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, यह गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी। यात्रियों ने यह भी सुना कि सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि मृदंग और करताल की ध्वनि भी आ रही थी। उसी समय उधर से एक राजा गुजरे, जिसे देखकर भीड़ ने उनसे पूछा कि यह क्या हो रहा है। फिर लोगों ने उन राज को बताया कि यह वह स्थान है जहाँ केवल राम जी कुआं खोद रहे थे और मिट्टी के नीचे दब गए थे। राजा ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तत्काल ही खुदाई करवाई जाए। लोगों ने कहा कि इतनी गहरी मिट्टी के नीचे कोई जीवित कैसे रह सकता है, लेकिन हे प्रिय भक्तों, नाम ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। जब मिट्टी हटानी शुरू की गई तो एक गुफा जैसी संरचना दिखाई दी। प्रभु की कृपा तो देखिए, जहाँ केवल राम जी बैठे थे वहाँ मिट्टी नीचे तक नहीं गिरी थी, ऊपर ही रुक गई थी। यह एक चमत्कार ही था। जब सभी ने देखा तो पाया कि केवल राम जी आरामदायक मुद्रा में वहां बैठे हुए थे और जोर जोर से सिया राम का जप कर रहे थे। उनके पास सुंदर पात्र में भोजन भी रखा था और जल भी रखा हुआ था। अब भी यह प्रश्न था कि यह भोजन और जल वहां कैसे पहुंचा। हे प्रिय भक्तों, अब जरा सोचिए कि यदि किसी लिफ्ट में बिजली चली जाए तो कितनी घबराहट होती है, लेकिन यह भक्त तो एक गहरे कुएं में बैठे थे। न केवल जीवित थे बल्कि पूर्ण रूप से आनंद मगन भी थे। यह उनके अटूट भक्ति और प्रभु के नाम पर दृढ़ विश्वास का परिणाम था। यह नाम जप का प्रभाव था कि उन्होंने किसी भी प्रकार की घबराहट महसूस नहीं की। जो भक्त सच्चे मन से नाम जप करता है उसका पालन पोषण स्वयं प्रभु करते हैं। जब खुदाई पूरी हुई तो सभी ने देखा कि केवल राम जी सुरक्षित थे। बस उनके पीठ पर हल्की फुल्की सी चोटें आई थी, लेकिन वे पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। वे पूरे 1 महीने से उस स्थान पर थे और फिर भी उनके पास जल और भोजन उपलब्ध था। यह कैसे संभव हुआ? सिर्फ नाम जप के प्रभाव से। और अब नगर के लोग दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। अलग अलग गांव से लोग भेंट लेकर आ रहे थे। यह आश्चर्य की बात थी कि 1 महीना बीत जाने के बावजूद वे जीवित थे और भजन कर रहे थे। लोग श्रद्धा से उनके चरणों में झुक गए। यह ईश्वर की कृपा थी। यह नाम जप की महिमा थी। नाम जप में अद्भुत शक्ति है। यह केवल राम जी का दृढ़ विश्वास और भजन ही था जिसने उन्हें मृत्यु के मुख से बाहर निकाला। यह भगवान के नाम की अपार महिमा दर्शाता है। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, इसलिए हर समय नाम जप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं अब आज की महत्तम कथा। पिछले अध्याय में श्री स्कंद जी बोले, हे विप्रो, राजा भगीरथ ने जब अपने पितरों का समाचार सुना तो वे बड़े उदासीन हो गए और सारा राज्य राजा सगर को सौंप करके चले गए। फिर दारुण तप करके शिव जी को प्रसन्न किया और गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने उन्हें भगवान विष्णु की वंदना करने के लिए कहा। तब भगवान शिव के कहे अनुसार राजा भगीरथ ने विधि पूर्वक व्रत पूजन किया और ब्राह्मणों को दान दिया, जिससे विष्णु जी के साथ साथ गंगा जी ने भी राजा भगीरथ को दर्शन दिए। तब भगीरथ जी ने गंगा जी से पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए कहा ताकि उनके पितरों का उद्धार हो सके। तब गंगा जी पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई और भगीरथ के पितरों का उद्धार किया। तो
तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृत्तांत, जिसमें आज हम एकादशी व्रत वर्णन सुनेंगे। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, श्री व्यास जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे नगश्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत होता है। उस दिन मनुष्य निर्जल उपवास कर शर्करा सहित जल में पूर्ण घट का दान करते हैं। ज्येष्ठ ब्राह्मण को दान देने वाला विष्णु लोक में जाकर आनंद करता है। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज वेद व्यास जी से बोले, मैंने मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुना है, अब आप कृपया करके वैष्णव धर्म को कहिए। फिर व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, आपने मानव धर्म और वैष्णव धर्म को सुना है, वे सब कलयुग में शक्ति से असाध्य हैं, इसलिए सुख से करने योग्य थोड़ा खर्च, अल्प कलेश महान फलदायक है तथा समस्त पुराणों का जो सारभूत है वह मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो हे राजन, दोनों पक्ष की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जो भी प्राणी एकादशी को भोजन नहीं करता है वह नरक में नहीं जाता है। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन काँप कर तथा भयभीत होकर बोला कि हे पितामह, मैं असमर्थ हूँ, इस उपवास के विषय में मैं क्या करूँ? ये महाफलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए, सब एकादशियों का व्रत मैं नहीं कर सकता। फिर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वेश या मिथुन के सूर्य होने पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस दिन प्रयत्न पूर्वक जल रहित उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन के जल को छोड़कर विद्वान पुरुष अन्न और जल ग्रहण करने ना करें, अन्यथा जल का ग्रहण करने से व्रत भंग हो जाता है। विद्वान को चाहिए कि सूर्य उदय से सूर्य उदय के जाल तक का प्रयास करें। बिना प्रयास के एकादशी व्रत के उसको फल मिलता है। और फिर द्वादशी को प्रातः काल स्नान करें और ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान दें। इस प्रकार जितेंद्रिय कृत्य होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसे मुझे जनार्दन भगवान ने कहा है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जल रहित निर्जल उपवास का जो फल होता है उसको हे भीमसेन तुम सुनो। समस्त दान देने से जो पुण्य, सब तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य, समस्त हवन आदि करने से जो फल होता है वह पुण्य ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। हे वृकोदर, एक वर्ष के अंदर शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी भी एकादशियां होती हैं वे सब उपवास करने योग्य हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वे सब एकादशियां धन, धान्य, पुण्य, पुत्र और आरोग्य को देने वाली हैं। हे राजन, उन दिनों में उपवास करने का उक्त फल देती हैं। यह मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कहता हूँ। एकादशी के दिन उपवास करने से उस प्राणी के सामने यमराज के दूत नहीं आते हैं, जो कि बड़े भयानक, विशालकाय, कृष्णवर्ण, दंडपाश से युक्त और अति क्रूर कहे जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले जो वैष्णव हैं उनको अंत समय में वैकुंठ को ले जाने के लिए पीताम्बरी सौम्य स्वभाव, चक्रधारी और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत वहां आते हैं और उसको वैकुंठ में ले जाते हैं। इसलिए सब उपायों से एकादशी का जल रहित व्रत करने तथा जल और धेनु दान देने से प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास करके अन्न तथा शर्करा सहित जल पूर्ण घट का दान श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर प्राणी तीनों पापों से छूट जाता है और विष्णु लोक में जाकर विष्णु भगवान के समीप रहकर आनंद करता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य एकादशी वर्णन 17 अध्याय।